नमस्कार मित्रों। कहते हैं सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है, तंबाकू खाने से कैंसर हो जाता है, क्योंकि उसमें निकोटीन होता है। लेकिन ये योग बनता कब है? ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इस योग को हम कुंडली में कैसे देखेंगे? मित्रों, किसी भी रोग शैली का जो मतलब होता है, कोई भी रोग होता है, जब पहले भाव का संबंध छठे भाव से जुड़े तो व्यक्ति को छोटे मोटे रोग होते हैं। जैसे बुखार आ गया, जुकाम हो गया, सर्दी लग गई, छोटी मोटी ठोकर लग गई, दर्द हो गया। अब यही संबंध यदि पहले भाव का छठे के साथ आठवें से जुड़ जाए तो वो बीमारी थोड़ी सी गंभीर हो जाती है। उसमें शुगर हो गई, पाइल्स हो गई, जो निरंतर कुछ लंबे समय तक बीमारियां चले, ऐसी बीमारियां पैदा होती हैं। हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम सूर्य के साथ राहु, सूर्य को जब राहु केतु जैसे ग्रह पीड़ित कर रहे हो तो व्यक्ति को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो मित्रों, इसी तरीके से यदि पहले भाव का संबंध छठे आठवें के साथ 12वें से जुड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति बीमारी के समय हॉस्पिटल जाता है और उसकी सर्जरी भी होती है। अगर उसका संबंध अष्टम भाव का मंगल या केतु से जुड़े तो ऐसे व्यक्ति की सर्जरी भी होती है। और मित्रों, यदि कुंडली में दूसरा भाव पहले भाव के साथ खराब है तो ऐसे व्यक्ति की खान पान की आदतें गलत होंगी। ऐसा व्यक्ति नशा करता होगा। जिस व्यक्ति की कुंडली में लगन कमजोर हो, दूसरा भाव कमजोर हो, छठा भाव कमजोर हो, तो ऐसा व्यक्ति नशे की लत को पकड़ लेता है। वो सिगरेट पिए, शराब पिए, अफीम खाए, गांजा पिए, ऐसा व्यक्ति एक नशा करता है। कुंडली के अंदर जब दूसरा घर खराब होता है, दूसरे घर में राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, तो व्यक्ति कई बार चैन स्मोकर हो जाता है। एक सिगरेट जलाई, दूसरी बुझाई, दूसरी बुझाई, तीसरी लगाई। इस तरीके से वो सिगरेट पी पी के अपना फेफड़े, अपना गला, ये सारी चीजें, मतलब ऐसी स्थिति में गले के कैंसर को, चेस्ट के कैंसर को वो निमंत्रण देता है। और कुंडली में इन भावों के साथ यदि पहले भाव के साथ चार, चौथा भाव और 10वां भाव भी जुड़ जाए तो ऐसी स्थिति में वो बीमारी लाइलाज बीमारी हो जाती है। कुंडली में चंद्रमा के ऊपर केतु, चंद्रमा केतु का कॉम्बिनेशन हो, शनि का कॉम्बिनेशन हो, राहु का कॉम्बिनेशन हो चंद्रमा में, तो व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना होती है। इसी तरीके से मंगल राहु का कॉम्बिनेशन हो, मंगल केतु एक साथ बैठे हो तो दिमागी कैंसर हो सकता है उस व्यक्ति को, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। मेष का मंगल हो, उसके साथ राहु बैठा हो या केतु बैठा हो, शनि से दृष्ट हो, नीच के शनि से दृष्ट हो, तो ऐसी स्थिति में ब्रेन ट्यूमर हो सकता है व्यक्ति को। तो मित्रों, हमारी जितनी भी बीमारियां होती हैं वो तकरीबन 80%, 70% तो खान पान से जुड़ी होती है, और 30% जो बीमारी होती है वो हमारे पिछले जन्मों के, 40% जो बीमारी होती है वो हमारे पिछले जन्मों के कर्म होते हैं। कुंडली के अंदर चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है वो व्यक्ति की जन्म राशि होती है।
जिस नक्षत्र में बैठा होता है। मान लो कुंडली के अंदर चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में बैठा है, तो रोहिणी नक्षत्र का जो हमारे शरीर पे अधिकार है वो गले पे अधिकार है, और वहां चंद्रमा पीड़ित हो तो व्यक्ति को खान पान की आदतों के साथ गले का कैंसर हो सकता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जब चंद्रमा और नक्षत्र ये दोनों ही पीड़ित हों तो आदमी के उस शारीरिक हिस्से में बीमारी पैदा होगी। कुंडली के अंदर जिस भाव के अंदर शत्रु ग्रह, शत्रु नक्षत्र बैठे हों, आपस में एक दूसरे के उस भाव के शत्रु, तो उस भाव संबंधी अंग में व्यक्ति के परेशानी होती है। जैसे मेष राशि पीड़ित हो अशुभ ग्रहों से, शत्रु ग्रहों से, तो व्यक्ति के सर में कोई परेशानी होगी। वृष राशि पीड़ित हो तो व्यक्ति के मुख में कोई परेशानी होगी। मिथुन राशि पीड़ित हो तो व्यक्ति के कंधों में, इस जगह बाजुओं में परेशानी होगी, सर्वाइकल की परेशानी होगी, सर्वाइकल का दर्द रहेगा गर्दन में, पीछे चक्कर आएंगे। यदि कुंडली में चौथा भाव पीड़ित हो तो छाती पे परेशानी होगी, चेस्ट पे, फेफड़ों पे। सिंह राशि पीड़ित हो तो पेट पे परेशानी होगी। कन्या राशि पीड़ित हो तो निस्तंभों पे परेशानी होगी, जंघाओं पे परेशानी होगी। सप्तम और अष्टम भाव पीड़ित हो तो सप्तम भाव पीड़ित हो तो आगे के गुप्त रोगों पे परेशानी होगी, और अष्टम भाव पीड़ित हो तो पीछे के गुप्त रोगों पे परेशानी होगी, गुप्त रोग पैदा होंगे। नवम भाव पीड़ित हो तो जांघें पीड़ित होंगी व्यक्ति की, और दसम भाव पीड़ित हो तो घुटने पीड़ित होंगे, घुटनों में दर्द रहता होगा, घुटने बदल जाए व्यक्ति के। और 11वां भाव पीड़ित हो तो पिंडलियों में दर्द रहता होगा व्यक्ति के, पिंडलियों में परेशानी रहेगी। और 12वां भाव पीड़ित हो तो व्यक्ति के पैरों में, पंजों में, एड़ियों में परेशानी होगी। तो मित्रों, हमारा बीमारी का भावों से, ग्रहों से, नक्षत्रों से और राशियों से बड़ा गहरा ताल्लुक है। अब इसमें राहु केतु हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार जो हमें रोग मिलते हैं उनको दर्शाते हैं। मान लो कुंडली के अंदर पंचम भाव में राहु बैठा है, तो उस व्यक्ति को पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही पेट का रोग मिलेगा। अगर शत्रु राशि का बैठा है तो उसके पेट में वो रोग होगा जो डॉक्टरों की समझ में नहीं आएगा। वही राहु मेष राशि में बैठा है तो व्यक्ति के सर में ऐसी बीमारी होगी जो डॉक्टरों के समझ में नहीं आएगी। तो मित्रों, ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में ये करें कि डॉक्टर की भी दवाई लें और पूजा पाठ भी करें। लेकिन बड़ी विडंबना है, हम डॉक्टर से जब दवाई लेने जाते हैं तो डॉक्टर से गारंटी नहीं लेते, और जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं या कोई अनुष्ठान करते हैं तो भगवान से गारंटी जरूर चाहिए हमें कि ये हमने गायत्री का हवन किया। गायत्री का हवन मित्रों शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। इससे चंद्रमा भी ठीक होता है, शरीर भी ठीक होता है और आत्मा भी ठीक होती है। तो मित्रों, बेलगिरी
सामग्री में मिला के, देसी खांड सामग्री में मिला के यदि कोई 11 आहुति रोज नित्य गायत्री मंत्र की नवग्रह समिधा पे देता है, नवग्रह लकड़ी पे देता है। नवग्रह की लकड़ी 15-20 रुपए की बाजार से मिल जाती है, जिसमें 9 ग्रहों की लकड़ियां होती हैं। तो उस पर यदि गायत्री मंत्र से उच्चारण करके व्यक्ति सामग्री में बेलगिरी और देसी खांड मिला के यदि यज्ञ करता है तो उसकी 3 चीजें शुद्ध होती हैं। पहली लगन शुद्ध होती है, दूसरी चंद्रमा शुद्ध होता है, तीसरी सूर्य शुद्ध होता है। और ये जड़ी बूटियों का जो यज्ञ होता है, इसमें रोग नाशक अद्भुत शक्ति होती है रोगों का नाश करने के लिए। तो मित्रों, जिनके घर में अधिकांश बीमारी रहती है या अधिकांश लोग बीमार रहते हैं, या एक बीमार होकर ठीक होता है, दूसरा बीमार रहता है, दूसरा बीमार होकर ठीक रहता है, तीसरा हो जाता है, तो उस घर में मैं ये सलाह दूंगा कि गायत्री मंत्र की रोज 11 आहुति नवग्रह समिधा पे, नवग्रह लकड़ी पे दें, यज्ञ करें। मित्रों, ये 40 दिन करें, 40 दिन के अंदर ही अंदर इसका चमत्कारिक प्रभाव देखें। ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जिन लोगों को असाध्य बीमारी है, जैसे मान लो शुगर है, हार्ट अटैक है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ऐसी स्थिति में सामग्री में अर्जुन की छाल, नीम गिलोय, बेलगिरी और थोड़ी अलसी के बीज, ये डाल के यज्ञ को करें। तो मित्रों, यदि श्रद्धा पूर्वक करोगे तो असाध्य रोगों में भी आपको चमत्कारिक लाभ होंगे। और मित्रों, ध्यान दें, पढ़े लिखे समाज में पढ़ी लिखी बातें करनी चाहिए, तभी समाज का कल्याण होता है। हम किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, कोई टेस्ट बता दे, कोई दवाई बता दे, हम उससे ये नहीं कहते कि इसकी क्या गारंटी है, लेकिन आपको गायत्री यज्ञ करने में जरूर गारंटी चाहिए। पंडित जी, हम ये गायत्री यज्ञ करेंगे तो सही, क्या इससे हमें फायदा होगा? अरे भाई, करके तो देखो, जरूर फायदा होगा। और जब आपको फायदा होगा तो आप 4 लोगों को इस बात को और बताना। तो जिस घर से मित्रों बीमारी ना जाती हो, उस घर में ये गायत्री का यज्ञ करें और अपने भोजन का पहला निवाला, यानी कि पहली रोटी गाय को जरूर दें, कौवे को दें, श्वान को दें। इससे भी बीमारी में घर से बीमारी जाती है। तो ऐसा नित्य करें। मुझे उम्मीद है कि आप करेंगे, लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।